एकता कपूर जितेंद्र की बेटी हैं। एकता कपूर के भाई हैं तुषार कपूर। एकता कपूर की एक टेलीविजन की प्रोडक्शन कंपनी है जिसका नाम है बालाजी टेलीफिल्म्स। एकता कपूर फिल्म्स भी प्रोड्यूस करती हैं। एकता कपूर का एक वक्त था जहां पे शाम को 7:30 बजे से लेकर के रात को 11:30-12 बजे तक सिर्फ और सिर्फ एकता के शोज एक के बाद एक के बाद एक आते रहते थे टीवी पे। स्टार नेटवर्क उनकी जेब में था। आज की डेट में स्टार में, जी में, कलर्स में, सोनी में, हर टीवी सीरियल के चैनल पे एकता कपूर के मल्टीपल शोज चल रहे हैं। एकता कपूर कुछ फिल्म्स भी प्रोड्यूस करती है। ऑल्दो वो कोई बहुत बड़ी विजनरी फिल्म प्रोड्यूसर नहीं है, एंड टेक्निकली देखा जाए तो वो कोई बहुत बड़ी विजनरी टीवी सीरियल्स की प्रोड्यूसर भी नहीं है। एकता कपूर के ऊपर ये क्रिटिसिज्म हमेशा होता है कि उन्होंने कोई प्रोग्रेसिव शो नहीं बनाया या कोई भी ऐसा शो नहीं बनाया जो कि लास्टिंग लेगेसी छोड़ के जाए। बट द थिंग इज कि एकता का एम्बिशन कभी ऐसा था ही नहीं कि उनको एक लेगेसी क्रिएट करनी है अपने टीवी सीरियल्स के साथ, अपनी फिल्म्स के साथ। एकता कपूर ने 1998 1999 में इस चीज को देख लिया था कि जो टेलीविजन हैं, जो टीवीज हैं, वो इंडिया के घर घर को पेनिट्रेट कर रहे हैं। हर घर में टीवी सीरियल आ रहा है और एकता कपूर ने टारगेट किया जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज होती हैं जिसको हम कहते हैं, राइट। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य हो गए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, हरियाणा, दिल्ली, ये जितने भी एरियाज हो गए, यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रा है। जो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं या जो जॉइंट फैमिलीज हैं, वहां पे बहुएं सास के साथ रहती हैं। एकता कपूर ने उन बहुओं को अपना टारगेट ऑडियंस बनाया। एकता कपूर का कोई भी टीवी सीरियल ऐसे नहीं होता यार कि आज आप जो देख रहे हो और 2 हफ्ते बाद जो देखोगे उस टीवी सीरियल में उसमें कोई रिलेटेबिलिटी होगी। उसमें कोई रिलेटेबिलिटी नहीं होगी। आज अगर एक्स चीज दिखाई गई है, आप 2 हफ्ते तक उस शो को ना देखो, उसके बाद 2 हफ्ते बाद उस शो को देखो, तो जो वाई चीज दिखाई जाएगी, एक्स ना देखने का आपको कोई खामियाजा वाई पे नहीं भुगतना पड़ेगा, राइट। ऐसा कभी नहीं होता एकता कपूर के शो में। और उसका रीजन ये है कि एकता कपूर के शो में कोई लीनियर फॉर्मेट नहीं होता कि ये बिगिनिंग है, ये मिडिल और ये एंड है, राइट। आपने एंड देख लिया तो आपको सोचना पड़ेगा कि अरे यार, बिगिनिंग में ऐसा क्या हुआ था कि ये एंड हुआ। ये सारी चीजें मैटर ही नहीं करती। एकता कपूर टीवी सीरियल्स बनाती हैं उन बहुओं के लिए जो शाम को 7:30 8 बजे रात का खाना बनाते वक्त सब्जी काट रही हैं। तो सब्जी काटते वक्त 20 मिनट एकता का शो देख लें। कोई अपने बच्चे को पढ़ाने जा रही है, एबीसीडी पढ़ा रही है, 2 2 4 पढ़ा रही है, वो पढ़ाते वक्त 20 मिनट का शो देख ले। कोई औरत छौंका लगा रही है, 25 मिनट का वो शो देख ले। एक एड के पहले एक एक सेगमेंट देख ले, एक एड के बाद एक सेगमेंट देख ले। ना देख ले तो कल रिपीट में देख ले, और वो भी ना देख ले तो अगली बार 2 हफ्ते बाद तो वो देखेगी। क्योंकि ये जो जितनी भी हाउस वाइफ है, जो बहुएं हैं, जो इन सिटीज में रहती हैं, इन टाउन्स में रहती हैं, इन स्टेट्स में रहती हैं, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब के, जो जॉइंट फैमिलीज, न्यूक्लियर फैमिलीज अपनी सास के साथ रहती हैं, हाउस वाइफ्स हैं, वही एकता का टारगेट ऑडियंस है। और एकता को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो टारगेट ऑडियंस इंजॉय कर रही है उनके शोज को या नहीं कर रही है, राइट। बहुत सी औरतें 25 27 साल में जिनकी मैरिज हो जाती है ऐसे फैमिलीज में, वो इन शोज को देखती हैं। 35 40 की एज पे जाके रियलाइज करती हैं कि उन्होंने एकता के शो को देखा और वो कोई भी फुलफिलिंग इम्पैक्ट आपके मनों पे, आपके दिलों में क्रिएट नहीं किया। बट 40 की एज के बाद भी यार उनका जो वर्ल्ड व्यू चेंज होता है, उनका थॉट प्रोसेस चेंज होता है, उनकी प्रायोरिटीज चेंज होती है, तो वो एकता कपूर के शोज को डंप कर देती हैं। बट एकता ने इस चीज को देख लिया है कि एक स्पेक्ट्रम ऑफ द ऑडियंस है, एक सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है, जिसको लगातार आप सास बहू का ड्रामा दिखा दिखा करके आप 5 7 साल तक अपने ट्रेन पे बैठा के रख सकते हो। बाद में उनका वर्ल्ड व्यू चेंज हो जाए, वो आप समझ जाए कि आपके सारे शोज में एक ही चीज होती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगेन नई लड़कियों का एक ग्रुप है जो फिर से मैरी कर रहा है इन फैमिलीज में, इन टाउन्स में, की बहू बन रहा है, और वो लोग आपके शोज देखते चले जाएंगे सब्जी काटते वक्त, अपने बच्चों को पढ़ाते वक्त, छौंका लगाते वक्त, वगैरह वगैरह, राइट। और इसमें लोग को एकता कपूर को लोग क्रिटिसाइज करते हैं। यार इसका एकता कपूर से कोई लेना देना ही नहीं है। एकता कपूर ने कभी नहीं बोला कि यार मैं एक लास्टिंग लेगेसी वाली फिल्म बनाना चाहती हूँ, एक इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला वेब सीरीज बनाना चाहती हूँ, टीवी सीरियल बनाना चाहती हूँ। एकता ने कभी ये कहा ही नहीं। एकता का काम सिर्फ पैसा बनाना है। और पैसा बनाने के लिए एकता ने टीयर 2 टीयर 3 सिटीज की जो हाउस वाइफ्स है, जो बहुएं हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास फैमिलीज की, उनको टारगेट किया और उनके लिए ऐसे शोज बनाए जहां पे वो बस सब्जी काटते वक्त उस शो को देख लें, छौंका लगाते वक्त उस शो को देख लें। ये पूरे दिन की प्रक्रिया को करते करते थक चुकी है, अब रात को टीवी में देखने के लिए कुछ देखना है तो उसके लिए देख ले। वो कोई फुलफिलिंग एक्सपीरियंस करने के लिए शो बनाई ही नहीं है। तो एकता कपूर को जो क्रिटिसिज्म है कि वो प्रोग्रेसिव शोज नहीं बनाती, पाथ ब्रेकिंग शोज नहीं बनाती, सिनेमैटिक माउंटेन्स मूव नहीं करती, वो करना ही नहीं चाहती थी। वो उनके बॉडी ऑफ वर्क से क्लियर है कि वो उनका कभी एम नहीं था। सेकेंडली द थिंग विद एकता कपूर इसकी, एकता कपूर ने एक अभी आई थिंक 4 5 साल हो गए, उनका एक कोई ऐप है, ऑल्ट आर्ट बालाजी और समथिंग लाइक दैट। और ऑल्ट बालाजी में सिर्फ और सिर्फ इरोटिक कंटेंट ही है। और लोगों ने एकता कपूर को बहुत क्रिटिसाइज किया बिकॉज एकता कपूर जितेंद्र की बेटी है और बॉलीवुड का एटलीस्ट मेन स्ट्रीम जो सेगमेंट है वो एकता कपूर को जानता है। एकता कपूर ने कुछ अच्छी फिल्म्स बनाई हैं, और कुछ टीवी सीरियल्स में भी उनका नाम है। इंडिया में बहुत से लोग एकता कपूर को जानते हैं, उनसे रिलेट करते हैं, राइट। उसके बावजूद उन्होंने ऑल्ट बालाजी एक ऐप क्रिएट किया जिसका मकसद ही ये है कि सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या कहते हैं, इरोटिक कंटेंट ही क्रिएट किया जाए, राइट। और इसके लिए एकता कपूर ने एक इंटरव्यू में राजीव मसन को बोला भी कि राइट, ये मैं करना चाहती हूँ बिकॉज ये डिमांड एंड सप्लाई का खेल है, डिमांड है इस चीज की और मैं इस चीज को करना चाहती हूँ।
तो यार इससे ज्यादा एकता कपूर साफ और बात क्या कर देंगी। एकता कपूर कह रही है यार कि आई वांट टू मेक मनी, और पैसा कमाने के लिए जो भी रेवेन्यू सेगमेंट मेरे को सही लगता है मैं उसे जुड़ रही हूँ। ऑल्ट बालाजी की कोशिश ये नहीं है कि यार एक कहानी है जो भट्ट कैंप में होती थी, भट्ट कैंप की फिल्म की ये कहानी है और उस कहानी का एक हिस्सा इरोटिका, नहीं, इरोटिका डालना है। और उसके लिए नए लड़के लड़कियां जो मुंबई में आते हैं यार हीरो बनने के लिए, हीरोइन बनने के लिए, वो झक मार के थक हार के एट द एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ तो करेंगे। या तो वेब सीरीज करेंगे, या तो टीवी सीरियल करेंगे, या तो इन सब टाइप की चीजों में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो डिमांड सप्लाई खेल है। लड़के लड़कियों की कभी नहीं होने वाली जो इरोटिका कंटेंट शूट करने के लिए एकता कपूर से पैसे लें। एकता कपूर को और पैसे कमाने, उन्होंने और स्ट्रीम्स अपने लिए खोल रखे हैं। उनको दिखा कि यार ऑल्ट बालाजी भी एक सेगमेंट है, वो उस ट्रेन पे बैठ गए। हाँ, 100% बॉलीवुड का इतना मेन स्ट्रीम सेगमेंट ऑफ द हिस्से का कोई एक इंसान एकता कपूर, जो जितेंद्र की बेटी है, राइट। मेरे को जितेंद्र साहब कुछ खास नहीं पसंद, मुझे नहीं लगता कि उनके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट था, बट उनका एक नाम है जितेंद्र का, राइट। और एकता कपूर उनकी बेटी है, और उनके अंदर कोई ये भी नहीं था यार कि कोई फॉर एग्जांपल करण जौहर अगर ये चीज करें तो लोग करण जौहर को बहुत क्रिटिसाइज करेंगे, नाडियाडवाला से, आदित्य चोपड़ा से करने की सोच भी नहीं सकते, अक्षय कुमार, अजय देवगन की प्रोडक्शन कंपनीज तो इसमें हाथ लगाने की सोच भी नहीं सकते। बट एकता कपूर ने ये किया, एक नेटवर्क अपना तैयार किया, ऑल्ट बालाजी का ऐप क्रिएट किया, वहां पे इरोटिका क्रिएट किया, और वो खुल के कह भी रही है कि यार डिमांड एंड सप्लाई का खेल है, मैं क्यों पीछे हटाऊं, मुझे पैसे कमाने हैं। तो उसके बाद यहाँ पे क्रिटिसिज्म किसी भी तरह से वैलिड नहीं बचता कि एकता कपूर प्रोग्रेसिव क्यों नहीं है, एकता कपूर पाथ ब्रेकिंग क्यों नहीं कर रही। एकता कपूर को पैसे कमाने, एकता कपूर पैसे कमा रही है, दैट्स इट, राइट। एकता कपूर इसीलिए कोई सक्सेसफुल फिल्म प्रोड्यूसर नहीं बन पाई है। कोई भी टॉप का हीरो, टॉप की हीरोइन एकता कपूर के साथ काम नहीं करना चाहती व्हेन इट कम्स टू फिल्म्स, बिकॉज एकता कपूर का विजन है ही नहीं, और विजन कभी था ही नहीं। ऐसा नहीं है पहले विजन था बाद में विजन लूज हो गया, जो सुभाष घई के साथ हुआ है, ये बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ होता है कि एज के साथ अपना विजन लूज कर जाते हैं। नहीं, एकता के पास विजन कभी था ही नहीं। एकता को पैसे कमाने थे, जितेंद्र साहब ने बहुत पैसे कमाए थे, एकता कपूर को पता था वो हीरोइन बन नहीं सकती, उनके भाई फ्लॉप हीरो हैं, उनको रेवेन्यू जनरेट करना था, अपना नाम कमाना था। उन्होंने देखा टीवी ऑडियंस को पेनिट्रेट कर रहा है, घर घर में टीवी पहुंच रहा है, लोगों को देखने के लिए कुछ चाहिए। जी टीवी का 7 बजे का स्लॉट खा लिया, सोनी का 8 बजे का स्लॉट खा लिया, स्टार का 10 बजे का स्लॉट खा लिया, वगैरह वगैरह। उन्होंने टीवी सीरियल बनाना शुरू किया। किसी भी टीवी सीरियल में ये नहीं होता यार बिगिनिंग मिडिल और एंड है, राइट। टीवी सीरियल बस चलते चला जा रहा है, जब तक ऑडियंस देखना चाहती है, जब तक टीआरपी जनरेट होता है, टीवी सीरियल बनाते चले जाओ। ऑडियंस नहीं देखती है, टीआरपी बंद हो जाता है, टीवी सीरियल बंद हो जाए, दैट्स इट। दैट्स इट, राइट। बाय चांस एकता का एक शो आया था कसौटी जिंदगी की, जिसपे 2 आइकॉनिक एक्टर्स क्रिएट हो गए थे, कोमोलिका का जो उर्वशी ढोलकिया ने प्ले किया था, और रोनित रॉय का ऋषभ बजाज। लेकिन ये नहीं था कि एकता कपूर सोच के बैठ रही थी कि यार 2 कैरेक्टर्स क्रिएट करवाने, और उस हिसाब से उन्होंने अपने क्रिएटिव डायरेक्टर्स को डायरेक्शंस दिए थे। बिल्कुल नहीं यार, वो रैंडमली कैरेक्टर्स क्रिएट हुए। उर्वशी ढोलकिया और रोनित रॉय ने बहुत अच्छे से उन कैरेक्टर्स को पुल ऑफ किया, ऑडियंस को कैरेक्टर बहुत पसंद आया, आज वो याद है। बट जनरली ये नॉर्म नहीं है एकता कपूर का कि कुछ कुछ आइकॉनिक कैरेक्टर्स क्रिएट करने हैं, या कुछ आइकॉनिक डायलॉग बाजी या राइटिंग। नो, एकता डज नॉट केयर अबाउट एनी ऑफ दोस दिस थिंग्स। एकता की कोशिश बस यही है, जो बहुओं का सेगमेंट है, कोई भी मेल प्रोटैगनिस्ट एकता की टीवी सीरियल में नहीं होता, राइट। बस एक औरत पे जुल्म हो रहा है, या तो मर्द जुल्म ढा रहा है, और अगर मर्द जुल्म ढा रहा है तो इसका जो पति है वो इस औरत को समझ नहीं रहा, और यही सब कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, जब तक ऑडियंस देखना चाहे। और ऑडियंस देखती भी है, बिकॉज ऑडियंस को भी देखने के लिए कुछ चाहिए, राइट। वो गृहिणियां जो है, जो हाउसवाइफ्स हैं, उनको सब्जी काटते वक्त कुछ देखना है, वो भी अपने सास के ताने सुन सुन के थक चुकी हैं, और एकता कपूर के इन शो से वो रिलेट कर पाती हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए इन चीजों को देखती हैं कि हाँ यार, सोसाइटी में ये होता है जो मेरी सास मेरे साथ कर रही है, ये सोसाइटी का हिस्सा है। एकता कपूर उस चीज को दिखा रही है, एकता कपूर अपने पैसे कमा रही है, राइट। एंड एकता कपूर की वजह से एक और चीज बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है, जितनी भी यंग लड़कियां टीवी सीरियल्स की जो स्टार है, चाहे आप श्वेता तिवारी को देखो जब वो स्टार थी, जेनिफर विंगेट को देख लो, दृष्टि दामी को देख लो, दिव्यांका त्रिपाठी को देख लो, इनमें से बहुत सी लड़कियों ने एकता कपूर के साथ एक्सटेंसिवली कोलैबोरेट किया। एकता कपूर ने ये तक नॉर्म सेट कर दिया कि यार ये जितनी भी लड़कियां आती हैं 19-20 साल की एज से लेकर के इनको एक शो बनाना शुरू करो। जब ये 27-28 की हो जाती है, तब तक अगर इनका शो चल गया तो ठीक, राइट। अगर नहीं चला इनका शो तो इनको एक दो दूसरे शोज में डालो, वहां भी चल गया तो ठीक, वरना एकता इनको सीधे सीधे कॉर्नर कर देती है। दिव्यांका त्रिपाठी का ये है मोहब्बतें, एकता कपूर का ही शो था। वो शो 7-8 साल चला। दिव्यांका त्रिपाठी जैसे ही 32-33 की एज की हुई, वो शो का जो फ्लेवर था, सीजन था, खत्म हो गया। दिव्यांका त्रिपाठी के पास काम भी नहीं है, दिव्यांका त्रिपाठी के पास काम भी नहीं है। सेम चीज जेनिफर विंगेट के साथ हुई थी। जेनिफर विंगेट ने दिल मिल गए के बाद कसौटी में एक्सटेंसिवली कोलैबोरेट किया एकता के साथ। उनके बाद उनका एक दो शो आया, इंडस्ट्री ने उनको भी डिस्कार्ड कर दिया। दृष्टि धामी, श्वेता तिवारी, उर्वशी ढोलकिया, न जाने कितनी ऐसी लड़कियां हैं। आई डोंट नो, ये कोई आमीन नाम की लड़की थी जो एक विलन में रितेश देशमुख की वो बनती है, क्या कहते हैं, वाइफ बनती है, राइट। वो लड़की, राइट।
कितनी सारी लड़कियां एकता कपूर के साथ एक्सटेंसिवली कोलैबोरेट की हैं, 7-8 साल उन्होंने एकता कपूर को अपना दिया है। जैसे ही उनकी एज 30 प्लस 35 प्लस हो जाती है, एकता उस शो को बंद कर देती हैं फॉर सम रीजन, टीआरपी खत्म हो गया या उस हीरोइन को अब लोग देखना नहीं चाहते, वॉट एवर रीजन, और वो हीरोइन को सिस्टमेटिकली इंडस्ट्री बाहर कर देता है। बिकॉज इंडस्ट्री को पता है यार, टीवी सीरियल इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री को पता है कि यंग लड़कियों की कमी नहीं होने वाली। यंग लड़कियां हिंदुस्तान के कोने कोने से मुंबई आती रहेंगी, अपनी किस्मत को आजमाने की कोशिश करती रहेंगी। और एकता कपूर ने ये तक सेट कर दिया है कि जितनी भी यंग लड़कियां आती हैं, एक एज कैटेगरी की लड़कियों को लो, एक सर्टेन टाइप ऑफ सीरियल बनाओ, वो सीरियल 7-8 साल चला, वो लड़की को टीवी स्टार बनाओ, पैसे मिले वगैरह वगैरह। उसका शो फ्लॉप हो गया या उसकी एज बढ़ गई, उस शो को बंद कर दो। अब इस लड़की को कोई दूसरा शो नहीं मिलता। दिव्यांका त्रिपाठी का कोई दूसरा शो नहीं आया। श्वेता तिवारी को लोग एक ही शो की वजह से जानते हैं, जेनिफर विंगेट को लोग एक दो शो की वजह से ही जानते हैं, दृष्टि धामी को एक ही शो की वजह से जानते हैं, मधुबाला जो एकता कपूर ने क्रिएट किया था कलर्स के लिए, राइटर। उसके बाद इन सारी लड़कियों को, ऐसा नहीं है कि दृष्टि धामी अपना टैलेंट लूज कर गई, अपना मेहनत लूज कर गई, या जेनिफर विंगेट कुछ लूज कर गई, या दिव्यांका त्रिपाठी, जस्ट दैट उनकी एज हो गई। एकता कपूर ने नॉर्म भी सेट कर दिया था कि यंग लड़कियों को लो, 7-8 साल तक उनके साथ काम करो, जैसे ही वो 30-35 प्लस हो जाती है उनको कॉर्नर कर दो, फिर जो यंग लड़कियां आती है उनको लेकर शो बनाओ, फिर उनको कॉर्नर कर दो, फिर जो यंग लड़कियां आती है उनको लेकर शो बनाओ, एक एज के बाद उनको भी कॉर्नर कर दो। और ये चीज टीवी सीरियल्स में होती है, कंप्लीटली सेम एक्सप्लॉयटेशन होता है लोगों का। एंड दैट्स एकता कपूर फॉर यू, एंड दैट्स एकता कपूर फॉर यू यार। कोई भी शो एकता कपूर का नहीं है, कोई भी फिल्म एकता कपूर की नहीं जो एक लास्टिंग इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएगी। हाँ, एक फिल्म है एकता कपूर की, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, जो डेविड धवन ने बनाई थी, जो जब वो अपने पीक पे थे। गोविंदा उस फिल्म में है, उस फिल्म की कल्ट रिकॉल वैल्यू है ऑफ कोर्स, बट वो फिल्म डेविड धवन की थी यार। डेविड धवन और गोविंदा की तूती बोलती थी, जिस भी चीज को वो लोग हाथ लगा रहे थे वो चीज सोना बन जा रही थी, राइट। तो वहां पे एकता कपूर ने डेविड धवन के थ्रू एक फिल्म अपने लिए बनवाई, एक आध फिल्म उनकी और कहीं चल गई है, एक विलन या वॉट एवर, एक आध कोई फिल्म, बट जनरली एकता कपूर की फिल्म्स में मैजिक नहीं है। एकता कपूर की प्रोडक्शन कंपनी की फिल्म्स का कोई रिकॉल वैल्यू नहीं है। एकता कपूर किसी भी वे में एस्पिरेशनल फिल्म्स या सर्टेन लेवल की एक्शन फिल्म्स या सर्टेन लेवल की वॉर फिल्म्स, ड्रामेडीज, बायोपिक्स नहीं बना सकती। एकता का विजन नहीं है। स्टिल शी गॉट पद्मश्री, स्टिल शी गॉट पद्मश्री, और ये पद्मश्री मिला है सिर्फ और सिर्फ बॉडी ऑफ वर्क के लिए नहीं, क्वांटिटी ऑफ वर्क के लिए, राइट। बॉडी ऑफ वर्क आपका 5 टीवी सीरियल के लिए आप जाने जाते हो, आप 7 टीवी सीरियल के लिए जाने जाते हो, नहीं, क्वांटिटी ऑफ वर्क। एकता कपूर का एक ब्रांड है, एक नाम है, टीवी सीरियल्स की दुनिया में वो रानी है। फिल्म्स उन्होंने कुछ बनाई है, उनकी पीआर टीम सर्टेन वे में काम करती है बहुत। हाँ, फ्रेंड बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं, बहुत से लोगों को उन्होंने काम दिया है, बहुत से लोगों के साथ एक्सटेंसिवली कोलैबोरेट करती हैं, दोस्तों की दोस्त है। एंड पीआर इतना उनका स्ट्रांग है कि उनको कहीं ना कहीं उन लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी कन्विंस कर दिया कि उन्होंने फेमिनिज्म के नाम पे कुछ किया, या टीवी सीरियल्स में एक वुमेन बहुत अच्छा कर रही है वगैरह वगैरह, उनको पद्मश्री भी मिल गया, राइट। एंड दिस द वे इट इज, बट आई डोंट थिंक ये जो क्रिटिसिज्म है एकता कपूर को लेके कि यार वो प्रोग्रेसिव नहीं है, या फिर वो पाथ ब्रेकिंग शोज नहीं बनाती है, वो यार उनको पाथ ब्रेकिंग शो बनाना ही नहीं है। उनकी टारगेट ऑडियंस ही एक बहू है, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज की, और वो बहू को भी ऐसा नहीं है एक्सपीरियंस देना चाहती है फिल्म्स के थ्रू या टीवी सीरियल के थ्रू। उनका यही कहना है यार मेरे शो चलते रहेंगे, हर शो की कहानी एक ही होने वाली है, राइट। आप सब्जी काटते वक्त 20 मिनट देख लो, आप अपने बच्चे को पढ़ाते वक्त देख लो, आप छौंका लगाते वक्त देख लो, आप टीवी सीरियल देख रहे हो, घंटी बज गई, आपके हस्बैंड आए, आप जाके खोल के आके देख लो, कुछ मिस हो गया तो भी फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इतना एंग्रॉसिंग सेगमेंट तो होता नहीं एकता कपूर के शोज में। एंड ये सारी चीजें कर करके एकता कपूर को पद्मश्री भी मिल गया, वो फिल्म भी बनाती है। एंड ये चीज दिखाता है यार, ये चीज दिखाता है क्वांटिटी ऑफ वर्क की ताकत एज कंपेयर टू क्वालिटी ऑफ वर्क की ताकत, राइट। एंड एकता कपूर ने स्पेशली जो ऑल्ट बालाजी के थ्रू किया, आई थिंक अभी भी कर रही है, आई डोंट नो अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट अभी भी हो रहा है, राइट। एकता कपूर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा नाम एक ऐसी चीज से जुड़ जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ इरोटिका ही प्रोड्यूस करना चाहती है, जो कि गलत इंटेंशन से ही जो शोज बन रहा है। एकता कपूर ने खुद ही उस चीज को लाइसेंस किया है, और एकता कपूर के फादर भी जिंदा है, एकता कपूर की मदर भी जिंदा है, और एकता कपूर के फादर एक टाइम पे मेन स्ट्रीम स्टार थे, बट एकता कपूर के कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, दैट्स द वे इट इज। चलो, बाय।